नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पाठक आप सभी का ब्राइट तोमर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज एक सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो आज अभी थोड़ी देर में ही अपडेट हुई है, जो आप लोग के बीच में मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जी हां, आप बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी कि बात मैं कर रहा हूं नाटो की, नाटो प्लस की बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही, बहुत डिटेल से समझिएगा इस बात को, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा से कुछ दिन पहले ही उन्होंने नाटो प्लस में भारत के सदस्य बनने का प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर भारत कई दिनों से गंभीरता से विचार कर रहा था। और आज इसका परिणाम ये आया कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी को अपना जवाब दे दिया कि हम नाटो प्लस सदस्य में शामिल नहीं होंगे। आपकी उत्सुकता तुरंत बढ़ रही होगी कि सर नाटो प्लस है क्या? नाटो के बारे में तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन नाटो प्लस एक नया क्या? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। नाटो प्लस में देखिए, आपके बोर्ड में मैंने पीछे आप यहाँ लिख रखा है, कुछ डिटेल है, आप ध्यान से देखिए। इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, क्योंकि ये रिसेंटली अपडेट है तो इसलिए आपको याद रखना होगा। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये नाटो प्लस में 5 सदस्य ऑलरेडी पहले ही उपलब्ध हैं इसमें। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ये याद रखिएगा। भारत छठा देश होता अगर इसमें शामिल हो जाता तो। जी हाँ, आप सुनने में आपको इंटरेस्ट होगा कि सर इसका क्या काम था जिसमें आप भारत शामिल नहीं हुआ। तो नाटो प्लस क्या करता है, जैसे आप लोगों ने कुछ कम से कम 1 साल से पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद, जी हाँ सुनिए, नाटो का मेंबर बनने के लिए यूक्रेन ने प्रस्ताव रखा था और इससे रशिया क्या है, बिल्कुल चिढ़ गया। जी हाँ, चिढ़ा क्यों? कि वो चाहता था कि अगर वो जानता था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो हम नाटो के यूक्रेन के रिसोर्सेस को हम अपने उपयोग में नहीं ला पाएंगे। जी हाँ, उससे क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और उसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका के पास शरण मांगी और अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया, उसको सहायता भी दी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए तब से नाटो बहुत चर्चा का विषय बन गया और अमेरिका ने दांव फेंका भारत पर। लेकिन भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की तो कितनी तारीफ करूं, वो भी कमी है। उन्होंने जो बाउंसर उन्होंने फेंकी ना अमेरिका ने, उस बाउंसर का सही जवाब दिया। उन्होंने रशिया से अपनी दोस्ती का, जो उन्होंने 10 से 20 साल से लगातार रशिया से हमारी बहुत बेहतरीन दोस्ती चल रही है, उसको बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा ये बाउंसर हम पर काम नहीं करेगी। उन्होंने नाटो प्लस के सदस्य बनने से मना कर दिया और नाटो प्लस से अगर भारत इसमें सदस्य बन जाता, जबकि भारत को बहुत सारे एडवांटेज थे, लेकिन फिर भी एडवांटेज क्या थे, भारत के पास सैन्य प्रौद्योगिकी में समय अंतराल से पहले ही इंप्रूवमेंट करने का समय मिल जाता, भारत को सैन्य शक्ति में बढ़ावा मिलता, बहुत सारी वैश्विक सुरक्षा में बढ़ावा मिलता। लेकिन फिर भी इन सब को दरकिनार किया इस जयशंकर साहब ने, केवल अपने मित्र, हमारे सबसे पुराने मित्र रशिया की वजह से। आप लोग को ये न्यूज़ कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।